सूख जाता है ना, यही है ना? नहीं, अमरूद आम सूख जाता है, आम नहीं हो रहा, और अमरूद भी कई सूख जाते हैं, बड़े के भी वो अमरूद लगे लगे भी सूख गए पूरा। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जो पेड़ हम नर्सरी से लेके आते हैं वो प्राकृतिक ढंग से नहीं चल सकता। अगर कुदरत के हिसाब से आपने चलना है तो कुदरत का जो हिसाब है उसी हिसाब से आप पेड़ लगाइए। आप कुदरत के खिलाफ जाके पेड़ लगा रहे हो और उसको फिर कुदरत की खेती में आप उसको कह रहे हो मरना नहीं चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। 1.5 साल जब हम नर्सरी से पेड़ लेके आते हैं तो 1.5 साल का पेड़ हमारे को मिलता है, जिसकी 5 बार जड़ काटता है नर्सरी वाला, और बार बार जड़ काटता है तो वहां पे फंगस लगती है। आपका पेड़ वहां लाके खेत में जिंदा रह जाता है, पर वो कुछ समय के बाद उसको मरना ही है। आप उसी पेड़ को बीज से लगाओ, वहां पे बीज से लगा के जो मर्जी कलम करिए, जब उसका कलम करने का टाइम आवे तो कलम करिए। आप ये सोच सकते हो, जो हमारे जहां पे मतलब हमारा हस्तक्षेप नहीं है, जैसे रोड पे, बड़ी में, स्कूल में, जहां पे कोई भी पेड़ अपने आप उगता है, अपने आप, जो आप पेड़ बता रहे हैं ना, आपका वो गुठली से लगा हुआ होगा और अपने आप उगा होगा जो पेड़ बचा हुआ है। नर्सरी से लेकर पेड़ बहुत कम बचता है, और जो हम बीज से लगाते हैं उस पेड़ के बहुत ज्यादा चांस है बचने के। जैसे बीज वाला 90% और नर्सरी से लाया हुआ 10 से 15%। प्रकृति के हिसाब से जब चलाएंगे तो उसकी जड़ है ना, वो पूर्णतः नेचुरल ढंग से जाएंगे, हर परिस्थिति में जिंदा रहेगा। वो अकाल आ जाए, अकाल पड़ जाएगा तो उसकी जड़ 20 फीट तक जाएगी। 20 फीट पेड़ अगर ऊपर गया है तो 20 फीट जड़ उसकी नीचे गई है, वो कैसे मर सकता है? तूफान आ गया जब उसके पास 20 फीट नीचे तक की जड़ है तो वो कैसे गिर जाएगा? अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा, 1 फीट तक नहीं चली जाएगी, 2 तक चली जाएगी, वो पेड़ कैसे मर सकता है जिसकी 20 फीट तक जड़ है? वो मर ही नहीं सकता। अगर हम सही से नेचुरल ढंग से हमारे पेड़ लगाएंगे तो उसके मरने के चांस बहुत कम है। यहाँ पे बहुत सारे बाग लगाने वाले किसान बैठे होंगे, या आपके तो जानकार किसान हैं, आप किसी भी बाग में जाके देखिए, जब 8 से 10 साल का बाग हो जाता है नर्सरी से लाया हुआ पेड़ का लगाया हुआ, तो उसकी ये मुख्य समस्या है, हर साल 5, 7, 10% पौधे हर साल मर जाते हैं। वो तो बाग वाला क्या करता है कि नए पौधे हर साल लाके उसके अंदर लगाता रहे। आपको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं हो पाता कि मतलब वो बाग खाली हो गया। और बहुत सारे लोग हमारे अनुभवी किसान बैठे हैं यहाँ पे भीमसिंह डागर, जिनका 8 साल में पूरा बाग खत्म हो गया 12 एकड़ का, सिर्फ एक ही कारण से। मैं तो एक ही कारण मानता हूं कि वो नर्सरी से बड़े पेड़ लेके आए थे, इसलिए वो पेड़ खत्म हो गया 8 साल में। जब 8 साल में किसान का बाग खत्म हो जाएगा तो किसान को आमदनी कब देगा? 4 से 5 साल में तो वो आमदनी देना शुरू करा है, और जब उसकी जवानी अवस्था है तो वो चला जावा है, वो किसान का फायदा कब करेगा? और जो आप बीज से लगाओगे तो पेड़, उसकी उम्र कम से कम बताता हूं मैं आपको 30 साल होगी, कम से कम। और 30, जैसे ये पेड़ मरे 10 साल के बाद, ये तो 10 साल के अंदर मर जाते हैं, 10 साल से 30 साल तक, 20 साल जो फल देगा आपको पेड़, पहले साल से 11वां 12वां से लेकर 30वां साल तक आपको भरपूर उत्पादन देगा और आपका नाम मात्र खर्च करवा के देगा। वही समय तो किसान की जान बचाने का है, उसी समय हमारा मतलब पेड़ चला जावा है। तो इस करके कोई भी बागवानी किसी भी किसान ने लगानी है तो बीज से लगाओ, अपने खेत में बीज लगाओ और उसके ऊपर जो मर्जी कलम करो। कलम करने से कोई दिक्कत नहीं है, कलम आप किसी भी विशेषज्ञ से करवा सकते हो, पैसे लेते हैं आजकल खेत में आके कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप बीज से लगाओ, जो भी पेड़ लगाना, मर जाए तो फिर आप देखना। बिना मानव के हस्तक्षेप बड़ी में, सड़क पर, स्कूल में कितने पेड़ उगे हैं, और वो हो जाए जंगल में, जो बड़े बड़े जंगल पड़े हैं वहां पे कौन पेड़ लगा गया और वो बहुत विशाल वृक्ष खड़े हो जाए? नहीं, ये बात तो मैं मान गया। हाँ जी, ये आम आदमी बीज से पैदा करके कलम लगाओ, इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जा सकता। जैसे क्यों नहीं जा सकता? मैं तो सीधा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लाया था। जब किसी ने जब मिनटा में पेड़ बढ़ाती है तो वो तो ये तरीका है, कोई दिन पास उन्हें सुखा दो और फिर अपना पल्ला डाल दो। ये बात तो सही है बिल्कुल आपकी, जो कहा। हाँ जी। अच्छा, आगे नीम की खड़ी की चर्चा। नीम की खड़ी आप चाहे उसमें 1 कुंटल घेर दो, चाहे उसमें गाड़ी दो, उसमें नीम की खड़ी में जिस पेड़ ने मरना है, जिसकी 5 बार जरूरत कट ली और खेत में भी जड़ कटा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। दो मर्जी डालो। कीड़ा अगर अमरूद में ना लगे, इसमें इसका कुछ योगदान होगा नहीं? खड़ी घेरने से कुछ क्या लाभ होगा? ये अमरूद के ऊपर कीड़ा की बात करें? नीम की खड़ी नीचे डालने से ऊपर कीड़ा आने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, नीचे वाली नीम की खड़ी का ऊपर आने वाले कीड़ा का आपस में कोई संबंध नहीं है। वैसे नीम की खड़ी डालने से मान लो नीम की खड़ी एक, अगर आपने